हेलो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज हम लोग एक टॉपिक लिए हैं जिसका नाम है ऊर्जा और इसके प्रकार और शक्ति में क्या अंतर है, इसी चीज़ को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों देख सकते हो जैसा कि ऊर्जा को अंग्रेजी में कहते हैं एनर्जी। क्या कहते हैं बच्चों? एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो एनर्जी को हम लोग पढ़ेंगे तो कहता है ऊर्जा यानी एनर्जी किसे कहते हैं। इसकी डिफिनीशन लिखिए, परिभाषा। तो ये परिभाषा लिखिए बच्चों, किसी वस्तु, ठीक है, मनुष्य, ठीक है, मशीन आदि या जीव के द्वारा कार्य करने की जो क्षमता है उसे ही हम ऊर्जा कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं बच्चों, अर्थात हम लोग कह सकते हैं किसी वस्तु, व्यक्ति, मशीन, वस्तु, ठीक है, व्यक्ति, ठीक, मशीन, ठीक बच्चों, वस्तु, व्यक्ति, मशीन आदि के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। सीधा सा यहाँ पे लिखा हुआ है, कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं बच्चों? ऊर्जा कहते हैं। इसका जो यसाई मात्रक होता है, यसाई मात्रक, ठीक है बच्चों, इसका यसाई मात्रक जो होता है वो जूल होता है। क्या होता है बच्चों? जूल होता है। याद रखना, इसका यसाई मात्रक जूल होता है। यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है बच्चों? अदिश राशि। ठीक है, अदिश राशि है। ठीक है, यह एक अदिश राशि है। ठीक है बच्चों, तो हमारी हिसाब से समझ में आ गया होगा कि ऊर्जा किसे कहते हैं, यानी कि किसी वस्तु, मशीन, मनुष्य या अन्य जीव द्वारा कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं बच्चों? ऊर्जा कहते हैं। इसका मात्रक जो होता है बच्चों, ये सही मात्रक, वो जूल होता है। ठीक है, जूल को 4.2 से भाग करने पर मान कैलोरी में बदल जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर गतिज मतलब ऊर्जा को बांटा गया है, दो पार्टों में बांटा गया है, 1 और 2 में। तो पहले पार्ट में क्या है? गतिज ऊर्जा है, फिर स्थितिज ऊर्जा है। तो हम पहले गतिज ऊर्जा समझेंगे, गतिज ऊर्जा क्या है। तो गतिज ऊर्जा को अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, यानी कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसका मात्रक जो होता है E के बराबर 1/2 mv² होता है, सूत्र। ठीक है, और इसका मात्रक जूल होता है। ठीक बच्चों, देख सकते हैं गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, यानी कि, ठीक है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। और इसका जो सूत्र होता है वो E के बराबर 1/2 mv² होता है। इसका मात्रक जूल होता है। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हम लोग। आगे है बच्चों हमारा दूसरा पार्ट है। ठीक है, दूसरा पार्ट है जिसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा दें, यानी स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु को उसकी स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण, ठीक है, आकृति में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे, ठीक है, उसे उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अर्थात स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर से देख सकते हैं बच्चों, किसी वस्तु को उसकी स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण, ठीक है, जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक बच्चों, स्थितिज ऊर्जा मतलब स्थिति के कारण, ठीक है, या परिवर्तन के कारण जो उत्पन्न होती है। इसे अंग्रेजी में, ठीक है बच्चों, अंग्रेजी में इसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक सूत्र जो होता है EP बराबर, सूत्र होता है EP, बहुत लोग इसको U से भी लिख सकते हैं बच्चों। U बराबर mgh भी लिखते हैं और EP बराबर mgh भी लिखते हैं। जहाँ m क्या है? द्रव्यमान है। g क्या है? ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण है। और h क्या है बच्चों? ऊंचाई है। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा और उसका जो सूत्र होता है वो मैंने यहाँ पे आपको पढ़ा दिया है। ठीक, तो ये स्थितिज ऊर्जा हो गई। इसके बाद बच्चों आता है शक्ति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, शक्ति किसे कहते हैं। तो लिखा है कार्य करने की समय और दर को, यानी कि कार्य जब किया जाता है तो उसमें जो समय लगता है कि दर को, शक्ति को, दर को क्या कहते हैं बच्चों? शक्ति कहते हैं। यानी कार्य W और समय T की दर को क्या कहते हैं? पावर, यानी कि शक्ति कहते हैं। यानी कि शक्ति किसे कहते हैं बच्चों? यानी P बराबर हो जाएगा W/T, यानी कि कार्य करने की दर, दर माने होता है समय। ठीक है, कार्य करने की दर को ही क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है,
ठीक है। देख सकते हैं कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, पी से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक एसआई मात्रक जो होता है बच्चों, या इसका प्रयोगी मात्रक, ठीक है, एसआई मात्रक इसका वाट होता है और प्रयोगी मात्रक इसका अशुशक्ति होता है। इसको एचपी से लिखते हैं। एक अशुशक्ति बराबर 746 वाट के होता है। शक्ति बराबर सूत्र होता है मतलब dW/dt, यानी कि डी का मतलब होता है परिवर्तन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपने देखा शक्ति की परिभाषा, और यानी कि शक्ति की परिभाषा मैंने देखो यहाँ पे बताई है। क्या कहता है शक्ति की परिभाषा में, कहता है कार्य करने के समय, ठीक है, और कार्य यानी कि कार्य करने की समय की दर को शक्ति कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। ठीक है, इसका एसआई मात्रक वाट होता है और इसका प्रयोगी मात्रक अशुशक्ति होता है, यानी एचपी होता है। एक अशुशक्ति बराबर 746 वाट के बराबर होता है बच्चों। और यह शक्ति बराबर सूत्र होता है T/W, मतलब dW/T, जहाँ पे डी का मतलब होता है परिवर्तन। ठीक है बच्चों, तो ये आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट में बताएं। और हमारे यूट्यूब चैनल यस के पॉइंट, ठीक है, कोचिंग क्लासेस को मतलब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको मैथ, ठीक है, और साइंस पढ़ाई जाती है। ठीक बच्चों, ओके, ठीक। जय हिंद, जय भारत बच्चों।